ओम शांति। आज बाबा की 23 मार्च की मुरली है। शिव बाबा रोज़ रोज़ हम बच्चों को कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझ निराकार परम पिता परमात्मा को याद करो। तो आज भी बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे और कुछ नहीं करो, चुप रहो, शांत में रहो और शांत में रहकर परमात्मा को याद करेंगे तो आत्मा की कमाई जमा होती रहेगी। आज तो बाबा इसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सावधान। बाबा कहे बच्चों को मैं सावधान करता हूँ और किसी भी आत्मा की याद बुद्धि में न आए और एक शिव बाबा की याद में हम हर कार्य करें। वैसे तो बाबा कहे चलते फिरते हर कार्य करते आत्मा को बुद्धि में परम पिता परमात्मा की याद हो, ऐसी अवस्था बनानी है। पर बाबा जानते हैं इस अवस्था को अभ्यास की आवश्यकता है, इस अवस्था को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना शिव बाबा की याद नेचुरल बनती जाएगी। इतना हमें पुरुषार्थ करना है जो बाबा कहे निरंतर याद, अंतर ना पड़े। चाहे हम कर्म कर रहे हैं, चाहे हम शांत में बैठे हैं, पर जो बुद्धि की तार है वो उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड रहे। बाबा जानते हैं ये अवस्था अंत में बनेगी। ब्रह्मा बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं कि मैं भी कोशिश करता हूँ निरंतर याद में रहूँ, पर अंतर पड़ जाता। अंत में जाकर के वह अवस्था ज़रूर बनेगी जो शिव बाबा की याद बनी रहे। साथ साथ बाबा हमें एक तरफ जहाँ कर्म करते भी याद करना सिखा रहे, तो पुरुषार्थ का महत्व भी सामने लेकर आ रहे। बाबा कहे हर बात में पुरुषार्थ को आगे रखा जाता है। ऐसा नहीं ड्रामा में होगा, तकदीर में होगा, मिल जाएगा। इससे बाबा हम बच्चों को अलर्ट करते हैं। बाबा कहे बच्चे ये तो जैसे कर्म से ही संन्यास हो जाता। अरे पुरुषार्थ के बिना तो बच्चे पानी भी नहीं मिलता है, और इसीलिए पुरुषार्थ ज़रूर करना है। साथ साथ बाबा हम आत्माओं को याद दिलाते हैं कि एक समय पर आप आत्मा पूज्य थे, प्योर थे, परफेक्ट थे। पार्ट प्ले करते करते इम्प्योर भी बने, इम्परफेक्ट बने और पुजारी बन गए, पूजा करने लग गए। तो बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे जो आपका पूज्य रूप था, फिर आगे जन्मों में आप अपने ही पिछले पूर्व जन्मों के पूज्य स्वरूप की पूजा करने लगे। तो जो आप पूज्य थे वही सो पुजारी बन गए। तो यहाँ बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे पूज्य सो पुजारी, फिर पुजारी सो पूज्य। ये जो हम सो हम कहा जाता, तो बाबा समझाते हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण, सो फिर पुनः बाबा हमें सो देवता बनाने के लिए आए हैं। तो ये सच्चा सच्चा अर्थ है हम सो हम ही पूज्य थे, फिर हम सो इम्प्योर बने, पुजारी बने, फिर हम सो पूज्य बनेंगे। तो बाबा ये यथार्थ अर्थ बताते हैं कि हम सो हम का ये यथार्थ अर्थ है। बाकी आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा नहीं, लेकिन हाँ आत्मा पूज्य सो पुजारी सो पुनः पूज्य बनती है। आत्मा को प्योर बनाने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। एक साधारण मनुष्य तन में पर काया प्रवेश करके परमात्मा हमें सत्य ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहे ये कर्तव्य ज्ञान देने का कर्तव्य करने के लिए मुझे आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर परम धाम में बैठे बैठे ही प्रेरणा दे दूं। नहीं, बाबा आते हैं। हाँ, बाबा का निवास स्थान परम धाम है। उस परम धाम से वो परम शक्तिशाली परम आत्मा जिस समय जिसको जहाँ मदद की ज़रूरत है वहाँ उसकी शक्ति पहुँच जाती है, उसकी मदद पहुँच जाती है। तो बाबा कहे मैं रहवासी परम धाम का हूँ
ऐसा नहीं कि मैं हर जगह रहता हूँ, निवास स्थान मेरा एक है, लेकिन हाँ, जिसने जिस सच्ची दिल से मुझे याद किया तो मैं वहाँ उसकी याद का रिस्पॉन्ड उसको मदद के रूप में, शक्ति के रूप में ज़रूर देता हूँ। तो इस प्रकार से बाबा बता रहे हैं कि कैसे सोने का उदाहरण देते हुए कि सोने को प्योर बनाना हो तो भी उसको अग्नि में डाला जाता, अगर सोने में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करनी है तो भी अग्नि में डाला जाता। इसी प्रकार से बाबा हमें बता रहे हैं बच्चे, एक तरफ है काम चिता और एक तरफ है ज्ञान चिता। काम विकारों के वश आत्मा और विकृतियां भी उसमें मिलावट इम्प्योरिटीज़ की होती ही गई, और अभी बाबा हमें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, अर्थात जो इम्प्योरिटीज़ आत्मा में मिक्स हुई हैं, ज्ञान चिता पर बैठने से वो इम्प्योरिटीज़ निकलती है। इसीलिए बाबा कहे इसको योग अग्नि भी कहा जाता है कि जिससे आत्मा की खाद निकलती है। अब वैसे सहज शब्दों में बाबा इसको यात्रा भी कहते हैं, याद की यात्रा। दूसरी ओर इसी को कहते हैं योग अग्नि। पर इतना ज़रूर है बाबा कहे कि बच्चे याद में रहते रहते तुम्हें शिव बाबा के पास उनकी श्रीमत पर चलते रहना है। यही कहा जाता कि अपने भले रहते हैं घर गृहस्थ में, पर घर गृहस्थ में रहते हुए शरण शिव बाबा की ली है। शिव बाबा की शरण लेना माना पारिवारिक जिम्मेवारी छोड़ देना, परिवार छोड़ करके बाबा के पास रहना, ऐसा नहीं। बाबा वर्तमान समय अनुसार बताते हैं कि जो बाबा श्रीमत देते हैं उस श्रीमत का यथार्थ पालन करना, यही है बाबा के शरण में आना। तो इस प्रकार से बाबा तो आज बहुत प्यार से हमें कह रहे हैं, मेरे नूरे रत्न बच्चे, तुम जब राजाई करते हो वन से, बिल्कुल सृष्टि की आदि से आपकी राजाई शुरू होती है, तो ऐसी राजाई का योग्य बनने के लिए वर्तमान समय हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा बता रहे कि बच्चे अगर श्रीमत पर चलते चलते भी पुरुषार्थ की या कहो स्थिति की, अवस्था की स्पीड फास्ट नहीं होती, अर्थात हमें ऐसे नहीं लगता कि मेरी स्थिति स्टेबल बनती जा रही है, तो बाबा कहे बच्चे चेक करो, कहीं ना कहीं श्रीमत में मन मत अथवा पर मत, आत्मा की अपनी मत या किसी अन्य देहधारी आत्मा की मत मिक्स होती है। और बाबा समझाते हैं बच्चे, अल्पज्ञ बुद्धि वाली किसी भी आत्मा का अगर विचार मिक्स हो जाता तो वो स्थिति को डगमग करने वाला हो जाता। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी स्थिति उसमें स्टेबल रहे। तो जितना जितना हम श्रीमत पर चलते जाएंगे अवस्था स्थायी रहेगी, और बाबा कहे आप पद्मा पदम भाग्यशाली उससे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा हमारे हृदय में विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी स्वरूप में हम बच्चों को देखने चाहते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाबा को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं जो बोल तुम नहीं बोल सकते हो? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहे, ये तो कर्म संन्यास हो गया, तुम्हें कर्म अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसीलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। कर्म संन्यास नहीं, ड्रामा कहकर छोड़ना नहीं, बस अपना पुरुषार्थ अवश्य करना। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, मन मना भव। ये सहज अक्षर है ना, हे बच्चों मुझ बाबा को याद करो। बच्चे समझते हैं रूहानी बाबा
हम रूहों से बात करते हैं। तो घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाबा को याद करो, ये शोभता नहीं है। बाबा कहे फिर क्या कहना। बच्चे जबकि जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाबा को याद करना, तभी तो विकर्म विनाश होंगे। तो बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। हाँ, इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। ये बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, वो अवस्था अंत में ठहरेगी। तो तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाबा को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तो बाबा कहे ये भारतवासियों के लिए है, स्थापना होती है दैवी राजधानी की। तुम समझते हो शिव बाबा आए हुए हैं, वे सर्व के सद्गति दाता हैं। बाबा कहते मुझे याद करो। ये अक्षर दूसरा कोई कह न सके। निराकार में ही वो ताकत है जो कहे कि सब देहधारियों को भूलो और मुझे याद करो, तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, आत्मा में अभी खाद पड़ी है, वो याद से ही निकलेगी। तो इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो इनको योग अग्नि कहा जाता। यात्रा कहो, अग्नि कहो। सोने को आग में डालकर उनसे जो मिक्सचर होती है, एलॉय होती है, वो निकालते हैं। फिर इंटरेस्टिंग, सोने में खाद डालने के लिए भी उसे आग में डालते हैं, निकालने के लिए भी विधि आग है, और अगर मिलावट करनी है तो भी पहले उसको अग्नि में डालते हैं। तो बाबा कहते हैं वो है कामचिता, जिससे आत्मा में इम्प्योरिटीज़ ऐड होती है, और ये है ज्ञान चिता, जो मिक्सचर, जो एलॉय है, वो आत्मा से निकलती जाती है। एक कामचिता, एक ज्ञान चिता। तो इस योग अग्नि से खाद निकल जाएगी। तुम समझते हो भगवान निराकार हैं, उनसे ही ऊंच श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा ही हैं, जरूर उनकी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। तुम अभी जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं। फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। ड्रामा का ये भी क्या वंडरफुल पार्ट है। आपे ही पूज्य, फिर आपे ही पुजारी। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। शिव बाबा सदैव पूज्य हैं। ऐसे पूज्य सो पुजारी शिव बाबा नहीं बनते हैं। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी बनते हैं, अर्थात भक्त बनते हैं। तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हैं। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी रीति समझा है। आत्मा सो परमात्मा ये नहीं हो सकता। बाबा ने हम सो हम का अर्थ समझाया। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण, सो फिर देवता बने। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाबा को याद करते हैं। बाबा कहे मैं दुख के समय आकर सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने में आता हूँ। और कब आते हैं बाबा? संगम युग पर। तो अभी नई दुनिया बन रही है, परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं। नई दुनिया आएगी तो पुरानी दुनिया जाएगी। ये है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा।
पुरुषार्थ करना होता है, पुरुषार्थ में ड्रामा पर छोड़ना नहीं होता है। फिर कहा जाता कल्प पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था। तो हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। ये नहीं कहना प्रारब्ध है, नहीं। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बिगर तो पानी भी नहीं पी सकते हैं। बाबा आज हमारा फोकस हमारी कर्म पर लेकर आते हैं, हमारे प्रेजेंट पर लेकर आते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ की ये विशेषता, इट्स ऑलवेज इन दी प्रेजेंट, इट्स ऑलवेज हाउ आई यूज माई एनर्जी। तो बाबा कहे पुरुषार्थ हमेशा बड़ा है, कर्म संन्यास ये तो अक्षर ही रॉन्ग है। बाबा कहे गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ दो, कर्म संन्यास करो। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अभी राम आए हैं रावण से छुड़ाने। तो परमात्मा आए हैं विकारों से हमें मुक्त कराने के लिए। वह तुम्हें शरण में लेते हैं। तुम कहते हो ना बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। शरण लेना अर्थात बाबा की मत को फॉलो करना। बाबा श्रीमत देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सब की याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है। पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है। बाबा का ज्ञान सुनने लगे, बाबा बाबा कहने लगे, बाबा को पहचान लिया कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, परमात्मा ज्योति स्वरूप। लेकिन पुरुषार्थ, बाबा कहे कि मदार तो सारा याद पर है। वो बॉडी कॉन्शियसनेस को डिसॉल्व करना, सोल कॉन्शियसनेस में टिकना, गॉड कॉन्शियसनेस का अनुभव करना, उससे कनेक्टेड रहना। बाबा कहे सारा मदार याद पर है। बाबा कहते मेरे नूरे रत्न, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। बड़ा नाज है बाबा को कि बच्चे वन वन से राजाई करते हो। तुम्हें लड़ने की भी दरकार नहीं है, योग बल से तुम बाबा से वर्षा लेते हो। कई बार तो ऐसे लगता है इतना लड़ना झगड़ना और जाकर राजाई पाना, वर्तमान का चैन गंवा देना, फिर भविष्य में जाकर राज्य करना, ये भला कहाँ तक आत्मा को सुकून दे सकता है। जब मैं कांटों पर चली तो फिर एक सिंहासन पर बैठ भी गई तो क्या बड़ी बात है। बाबा कहे ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा करो और फिर राज्य करो, नहीं, योग बल से बाबा से वर्षा लेते हो चुप रहकर। वैसे भी कहते हैं द वॉर इज फर्स्ट वन इन द माइंड। ऐसे ही यहाँ भी हम भीतर से अपने आप को तैयार करते हैं, चुप रहकर सिर्फ बाबा को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, बाबा कहे उस समय वो अवस्था हो जाएगी, तुम होशियार हो जाएंगे। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। हम बाबा का कोई फोर्स भी नहीं है, पर हाँ इंस्पिरेशन ज़रूर है, यथार्थ गाइडेंस ज़रूर है। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे, फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। तो सारा मदार याद की यात्रा पर है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, मनमत पर मत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले
एक संकल्प भी मन मत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स है। इसीलिए स्थिति उतनी तीव्र गति से स्टेबल नहीं हो पा रही है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वो स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। और स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ओम शांति।